जब उनकी शव यात्रा निकली तब सारा मोहल्ला उनकी शव यात्रा में शामिल हुआ। वे थे भी कुछ इस तरह के इंसान। दूसरों की परेशानी में जमकर साथ देना उनका स्वभाव था। वे बहुत नेकदिल इंसान थे। मुस्कुराहट उनकी पहचान थी। वे करुणा और दया की मूर्ति थे। पर उनके जीवन के छाले देखकर मन दुखी हो जाता था। उनका एक ही बेटा था, वो भी महा उत्पाती। नशे में दिन रात डूबे रहना, लड़ना झगड़ना और रात को पत्नी से मारपीट का तांडव। लोगों को लगता कि बचपन से ही ज़्यादा लाड़ प्यार में पला बड़ा उनका बेटा बुरी संगत में पड़ गया था और गांजा शराब की लत ने उसे बर्बाद कर दिया था। शादी के बाद बहू के ऊपर भी उसका अत्याचार होने लगा। दूसरों की भलाई में दिन रात लगे रहने वाले सरदार मंजीत जी का दुख कौन बांटे, उनकी किस तरह मदद की जाए, सब यही सोचा करते। एक रात जब उनके उजड़ बेटे ने उन पर हाथ उठा दिया तो पास पड़ोस के लोगों से रहा नहीं गया और कुछ लोगों ने उनके बेटे की धुनाई कर दी। पर समस्या जो की त्यों बनी रही। शव यात्रा चल रही है, सब खामोश हैं। सब चाहते हैं कि एक बार उनकी अर्थी को कंधा दे दे, इसलिए उनकी अर्थी के पास कंधा देने वालों की होड़ मची है। बहुत तेज़ी से सब चल रहे हैं। शवदागरी आ गया, लकड़ियाँ जमाई जा रही हैं, उनके परिजन सारा कुछ कर रहे हैं। लोग अलग अलग समूहों में बंटकर आसपास बैठ गए हैं, बातचीत जारी है। पहले शवयात्री ने कहा, बड़ा नेकदिल इंसान था यार मंजीत। मुझसे जब भी मुलाकात होती तो बस गुरु ग्रंथ साहिब की चर्चा होती। वे बोला करते कि भाई अपनी कमाई का हिस्सा औरों में बांटा करो। नानक कहते हैं कि अपनी कमाई सब में बांटो और रब का नाम लो, यही सुख और आनंद का आधार है। और वे भाव में डूबकर कहते कि एक ओंकार सतनाम। एक बार मैंने उनसे पूछ ही लिया कि दादा आप इतने भले इंसान हैं, कभी किसी का बुरा सपने में भी नहीं किया, फिर आज आपको अपनी ही संतान से इतना कष्ट क्यों हो रहा है। वे रब की मर्जी कहकर खामोश हो जाते। एक बार उन्होंने मुझसे कहा, भाई ये इस जन्म का फल नहीं है, ये मेरे पिछले जन्म का भोग है। मेरा इससे किसी पिछले जन्म में लेन देन बाकी रह गया था जो ब्याज सहित वसूल रहा है। दूसरा शवयात्री बोला, मैंने कभी उनको छुट्टी लेते नहीं देखा। वे हर दिन सुबह पैदल अपने काम पर निकल जाते और शाम को लौटते। घंटे 2 घंटे घर पर रहकर फिर सेवा में निकल जाते। किसी के यहाँ दवा पहुँचानी हो, किसी की पढ़ाई की फीस, किसी के झगड़े में बीच बचाओ, किसी बैठक में परिवार का झगड़ा सुलझाते। सबके दुख में हर मुमकिन शामिल होने की कोशिश किया करते। इधर चीता भभक उठी है, आग आसमान की ओर लपलपा रही है, लकड़ियाँ शरीर के साथ मिलकर चटक रही हैं। तीसरा शवयात्री बोला, कुछ साल पहले उनकी पत्नी नहीं रही, तब से वे और भी ज़्यादा खामोश रहने लगे। बेटे का वही रोज का ड्रामा देख देख कर उनका दिन बीतता। उनकी सारी आशाएं अब खत्म हो गई थी। जिए तो आखिर किसके लिए। वे निराश दिखने लगे थे। कोई शारीरिक कष्ट होता तो सहते, किससे बताते, कौन उनका उपचार करवाता। दूसरों की खातिर जीने वाला इंसान पूरी तरह तन्हा था। उनके लिए लोग कुछ मदद करना चाहते पर वे किसी से कुछ कहते नहीं थे। अपनी समस्या किसी को नहीं बताते, चुपचाप शांत पड़े रहते। और कल की रात उनकी आखिरी रात रही। पर उससे 2 दिन पहले मैं उनके पास बैठा था। उन्होंने जो कुछ कहा वो ज़िंदगी के लिए बड़ा सूत्र था। उन्होंने कहा, हमें दूसरों को देखकर लगता है कि दुख तकलीफ में पड़े इस आदमी की मदद की जाए, फिर किसी को बदहाल देखो तो लगता है कि ऐसा क्यों है, ये अपने तौर तरीके बदलता क्यों नहीं। पर यह हमारी सोच होती है, उसकी नहीं। क्या पता उसे नीति किसी और बेहतर की ओर ले जाने के लिए तैयार कर रही हो। बेटे के व्यवहार से मेरे जीवन में दिनों दिन बदलाव आता गया। मैं संसार की असारता को समझता गया और अब भीतर ही भीतर मेरी यात्रा चल रही है। मैं अब उस परमात्मा की इच्छा जान गया हूँ। मुझे अब नानक की वो बात याद आ रही है, जो तुझ भावे साईं भलिकार, तू सदा सलामती निरंकार। जो तुझे अच्छा लगता है वही मंगल है, तेरी इच्छा में मेरा कल्याण है, तू सदैव विद्यमान है। सतनाम वाहे गुरु सतनाम। और ऐसा जपते जपते वे लगभग ध्यान में चले गए थे। उनके बारे में की जा रही बातें सुनकर सब भाव में डूब गए। गमगीन सभी शवयात्री अब बाहर आ रहे हैं। चिता सुलग रही है। बाहर सबका अपना अपना संसार फिर शुरू हो गया। सरदार मंजीत जी चले गए परमात्मा की गोद में। सरदार मंजीत जब तक थे उस घर में कोई बला नहीं आई थी, लेकिन उनके जाते ही उनके नशेड़ी और बिगड़ैल संतान पर आफत टूट पड़ी। दरअसल जिस मकान में सरदार मंजीत सिंह रहते थे वो ऐसी जगह थी
जिसके नीचे सालों पहले मुर्दावली थी और वहाँ कभी मुर्दे दफन थे। ऐसे मुर्दे जो अकाल मौत मरे थे और जिन्हें पुलिस ने लाकर वहाँ दफन किया था। उनकी आत्मा अतृप्त और बदले की भावना से अब तक भटक रही थी। सरदार मंजीत की भक्ति, प्रेम और करुणा के कारण उनके साथ दैवी शक्तियाँ हमेशा रहती थी, इसलिए वो भटकती आत्माएं वहाँ उत्पात नहीं मचा सकती थी। मंजीत जी के जाने के बाद वो घर अभिशप्त हो गया। मनहूसियत की ऐसी काली साया वहाँ मंडराने लगी कि कोई वहाँ पल भर भी रुकता तो उसे अजीब तरह की बेचैनी होने लगती। सरदार मंजीत का लड़का अब दिन रात नशे में डूबा रहता और धीरे धीरे उसका सब कुछ जाता रहा। अब रात को चीख मार कर उठ जाता। अब उसे भूतों का डर सताने लगा। वो बाहर चीखता, लोग देखते कि वो किसी से डरकर भाग रहा है, चीख रहा है, लेकिन सामने किसी को कुछ नहीं दिखता। लोग उसके तमाशे को देखकर अपनी राह चले जाते। उससे किसी को कोई सहानुभूति नहीं थी। रात को वो चिल्लाता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। लेकिन लोग सोचते वो नशे में पागल होकर ऐसा करता है। वो भूतों को देखकर बड़बड़ाता था। उसे वही अतृप्त आत्माएं दिखती। वो भागना चाहता लेकिन अपनी जगह से हिल नहीं पाता। और आखिर एक दिन भयानक घटना घट गई। उसने किचन से केरोसिन निकाला, खुद पर डाल लिया और आग लगा ली। धू धू कर जलता हुआ वो चीखता तड़पता बाहर सड़कों पर भागता रहा। लोगों ने देखा तो पुलिस को बुलवा लिया। पुलिस आई, उसे अस्पताल ले गई, जहां 2-3 दिन तक तड़पने के बाद उसकी मौत हो गई। इस दौरान वो भूतों से चिल्ला चिल्ला कर बात करता और अपनी करनी को कबूलता, पछतावा करता, सरदार मंजीत को याद करता, रोता बिलखता। उसकी ऐसी हालत देखकर लोग दहल गए। उसकी दर्दनाक मौत के बाद उसका घर भूतहा हो गया। उसे अपने माँ बाप की हाय लगी थी और उसे इसी जन्म में उसकी करनी का फल मिल गया। आज भी किसी को वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होती है। कहते हैं कि आज भी उसके मकान से भूतों के बात करने की आवाज़ आती है।